सिंधु घाटी, जहाँ एक ऐसी मानव सभ्यता का उदय हुआ जैसी उससे पहले कभी न थी और ना कभी हुई। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडस वैली के नाम से जानते हैं, वो सभ्यता जिसके नाम पे आज भी इंडिया गर्व महसूस करता है। आइए जानते हैं उस महानतम सभ्यता के बारे में हमारी चैनल टाइम ट्रैवलर पे। प्राचीन समय में पृथ्वी पर कई सभ्यताएं बनी और मिट गई। उनमें से गिनी चुनी सभ्यता है जिनके अवशेष और लिपि आज भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सुमेर सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ईरान यानी पर्शियन सभ्यता, इजिप्ट यानी कि मिस्र की सभ्यता, ग्रीस यानी यूनान की सभ्यता, रोमन सभ्यता और माया सभ्यता। इन सारी सभ्यताओं में अगर किसी सभ्यता का नाम सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाए तो मेरे ख्याल से वो नाम सिंधु घाटी सभ्यता का ही होगा। 1826 में जब पहली बार इस सभ्यता को जिसने खोजा वो चार्ल्स मेसन थे। 1856 में कनिंघम ने इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। उसके बाद 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया और इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में फैली हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम से भी इसे जाना जाता है। सर्वप्रथम कांस्य का उपयोग हमें इसी सभ्यता ने सिखाया है, इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का विस्तार दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे विशाल और बड़ा था। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के 1000 से भी ज़्यादा स्थल मिल चुके हैं। यूँ तो इस सभ्यता ने सभी नगर महत्वपूर्ण माने जाते हैं, पर इनके प्रमुख शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो जो अभी पाकिस्तान में है, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर और सूरकोटड़ा जो अभी गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, बनावली और राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। मोहनजोदड़ो में अनाज रखने का सबसे बड़ा कोठार, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार, उसके पास जलाशय उसकी बेहतरीन रचनाओं में से एक है। हड़प्पा में भी ऐसे अनाज रखने के कोठार प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल जितना हुआ उतने बड़े पैमाने पर समकालीन किसी भी सभ्यता ने नहीं किया। गटर व्यवस्था इस सभ्यता की ही सर्वप्रथम देन है। उस समय वे लोग कृषि और पशुपालन में भी निपुण थे और मिट्टी के बर्तन बनाने में, उन पे चित्र बनाने में, कपड़ा बनाने में, मनके बनाने में और उनके आभूषण भी वो बनाते थे और उसका व्यवसाय भी करते थे। अफगानिस्तान, फारस और मेसोपोटामिया के साथ उनके व्यापारी संबंध थे। उत्खनन में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं और स्वस्तिक के चित्र भी मिले हैं। कांस्य के धातु शिल्प भी मिले हैं और उस समय पत्थर के औजार और उपकरणों का वे उपयोग करते थे। धौलावीरा में पाए गए 10 अक्षरों के साइन बोर्ड को जांचने पर मालूम हुआ कि ये बोर्ड 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ऐसे अलग अलग नगरों से 400 से ज़्यादा संकेत पाए गए हैं। आज भी समझने में वो अनसुलझी पहेली भी है। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रथम और प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से मोती, जवाहरात और गहने पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक भेजे जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे और घोड़े से परिचित नहीं थे। इस महानतम सभ्यता का अंत कैसे हुआ कोई नहीं जानता, पर उसके अंत के पीछे अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, महामारी या आर्थिक कारण। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी समय के अलावा कोई नहीं जानता कि इस महानतम सभ्यता का अंत कैसे हुआ। आगे यूं ही न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।